चीज और मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, देखिए आप सामने से प्रोटेस्टर आ रहे हैं, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट आप आकर कर सकते हैं। हालांकि जो यहां के सोर्सेस हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जंतर मंतर भी जितना स्पेस है 5-6 हजार लोगों के लिए ये जगह जो है बहुत कंजस्टेड है। 5-6 हजार लोग लगभग अभी जंतर मंतर पर हैं, और क्योंकि और भी ज्यादा लोग यहां पर आ रहे हैं, स्पेस उतना यहां पर नहीं है। 5-6 हजार लोगों की गैदरिंग के लिए स्पेस नहीं है, लेकिन प्रोटेस्टर यहां पर आप देखेंगे लगातार पहुंच रहे हैं। पुलिस का यह कहना है कि आप प्रोटेस्ट करने आ सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप इस बैरिकेड से अगर आपने आगे जाने की कोशिश करी तो आपको नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि जब पार्लियामेंट चलता है तो तमाम ये जितनी रोड्स हैं जो कि पार्लियामेंट स्ट्रीट की तरफ जाते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए आप किसी भी तरीके से मार्च नहीं कर सकते हैं। और इसी बात पर लगातार क्योंकि जो अभिजीत हैं वो बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट साइट पर, लेकिन उनकी तरफ से जो कुछ लोग हैं वो पुलिस के साथ बातचीत कर रहे हैं। पुलिस ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि आपको मार्च अलाउड नहीं की जाएगी, आप यहीं पर बैठ के प्रोटेस्ट कर सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं हुसैन, ये हमने आपको दिखाई जंतर मंतर वाली रोड जो कि सीधा आगे संसद मार्ग की तरफ जाती है। एक दूसरा रास्ता है, मैं आपको और दिखाने की कोशिश करूंगा। हालांकि यहां पर जैसे जैसे हम आगे प्रोटेस्ट साइट की तरफ जाएंगे, नेटवर्क जो है वो थोड़े कहीं ना कहीं कम है, क्योंकि अफवाह ना फैले उसी को लेकर लोग उल्टी सीधी वीडियो डाल रहे हैं इन्हीं तमाम चीजों को लेकर। लेकिन एक दूसरा रास्ता है, जो दूसरा रास्ता है वो पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन की तरफ से होता हुआ रास्ता जाता है सीधा संसद मार्ग की तरफ। यानी कि इस रोड पर जहां पर ये प्रोटेस्ट साइट है, इससे आप पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने की तरफ भी नहीं जा सकते हैं। उसको भी पूरी तरीके से लॉक कर दिया है, इतनी बैरिकेडिंग कर दी है कि आप दोनों रास्तों से नहीं जा पाएंगे। फिलहाल आ रहे हैं जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं, लेकिन यहां से आने के बाद इस तरीके की मार्च जंतर मंतर से बाहर की तरफ आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जो कॉल किया है वो यही कॉल किया है कि अपना प्रोटेस्ट करते हुए ये लोग जो कि कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग जाना चाहते हैं पार्लियामेंट की तरफ। लेकिन आज क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन है, तो ऐसे में ये बिल्कुल सुनिश्चित कर दिया गया है कि आप आए यहां पर प्रोटेस्ट करें, लेकिन आप जंतर मंतर के अलावा नई दिल्ली के दूसरे इलाकों में, खास तौर पर पार्लियामेंट स्ट्रीट की तरफ आप नहीं जा पाएंगे। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें अलग अलग जगहों से मेट्रो स्टेशन से पहुंच रहे हैं फिलहाल प्रोटेस्टर। हम भी आगे की तरफ आपको लेकर चलते हैं और एक बार समझाने की हम आपको कोशिश करेंगे। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्या लोगों की तादाद बढ़ रही है प्रोटेस्ट? इस बैरिकेड से आप आगे नहीं जा सकते हैं। इसी तरीके से पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के आगे भी जो गोलचक्कर है वहां पर भी पुलिस ने इसी तरीके से बंदोबस्त किया हुआ है कि आप यहां पर प्रोटेस्ट करें। और खास तौर पर नजर लगातार बनी हुई है, क्योंकि बहुत तरह की जो कॉल्स हैं जो सोशल मीडिया पर भेजे जा रहे हैं, इसी वजह से पुलिस ने साफ तौर पर यह अपील की है कि कई ऐसी वीडियोस हैं जो कि पुरानी वीडियोस हैं, जिनको आज की दिखाकर वायरल किया जा रहा है। तो इन तमाम चीजों को फिलहाल पुलिस यही कोशिश कर रही है कि प्रोटेस्टर्स को समझाया जाए कि आज जंतर मंतर से आगे की तरफ नहीं जाने दिया जा सकता, क्योंकि आज पार्लियामेंट का पहला सेशन है। एक बार फिर से हम अनामिका के पास चलते हैं। अनामिका भी वहीं मौजूद हैं और अभय भी वहीं से हम तक पल पल का अपडेट पहुंचा रहे हैं। अनामिका, क्या किसी तरह के टकराव की स्थिति बनने का अंदेशा भी है? मैं यहाँ की स्थिति समझाने की कोशिश करूंगी। देखिए, मैं आपको अभी यहाँ की स्थिति समझाने की कोशिश करूंगी। अचानक से 2000 प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पे पहुंचे हैं। ये उम्मीद की जा रही है कि ये आइसा, एफएसआई और जेएनयू के छात्र हैं, क्योंकि पहले ही व्हाट्सएप चैनल बनाए गए थे, छात्रों को इकट्ठा करने की बात की गई थी। इस समय जंतर मंतर पे अगर भीड़ की हम बात करें तो लगभग अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको प्रदर्शनकारी और आते हुए नजर आएंगे। ऐसे में टकराव होना लाजमी है, क्योंकि भीड़ जब उग्र होती है तो समझती नहीं है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अपने जवानों को ये निर्देश जरूर दिए हैं कि किसी भी हालत में इनसे उलझना नहीं है, समझाना है। अगर कोई बहस करता है तो उसे पहले समझाना है, लेकिन अगर कोई बहुत रकस क्रिएट करता है तो उसे डिटेन करके प्रोटेस्ट साइट से बाहर कर देना है। अगर कोई पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसे प्रदर्शन करने दिया जाएगा, जंतर मंतर पे रहने दिया जाएगा। लेकिन आप देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में अचानक से यहाँ पर लोग आने शुरू हो गए हैं। जंतर मंतर की जो प्रोटेस्ट साइट है, यहाँ पर अधिकांश लोग ऐसे हैं जो मेट्रो से आ रहे हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं। लेकिन ये जो भीड़ एक साथ आई है, ये बताती है कि एक बहुत
ऑर्गेनाइज भीड़ है जिसे यहाँ पर आने के लिए काफ़ी दिनों से प्लानिंग की जा रही थी और इसमें ज़्यादातर आइसा, जेएनयू और जामिया के ये स्टूडेंट हैं, जिनमें देखिए जो नारे भी है वो उसी तरीके के लगाए गए हैं, लिखे गए हैं, जिससे ये पता चलता है कि लोग कहाँ से आए हैं। आपको ये भीड़ देखकर ये अंदाज़ा हो जाएगा कि अब जंतर मंतर पे लगभग 8000 से ज़्यादा लोग जुटने शुरू हो गए। इतनी जगह है नहीं जंतर मंतर पे। ऐसे में थोड़ी देर में मार्च शुरू होगा। गीतांजलि जो सोनम वांगचुक की वाइफ है वो यहाँ पर आएंगी और उनके साथ इस मार्च को शुरू किया जाएगा। एक तरीके से वो सोनम वांगचुक की जगह रहेंगी, इस प्रोटेस्ट को, इस संसद मार्च को लीड करेंगे। लेकिन ये लोग कितनी आगे जा पाएंगे ये देखना होगा, क्योंकि आपको में से 10 कदम दूरी पर बैरिकेडिंग नजर आ रही होगी। अब दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे स्मोक कैनिस्टर लगा दिए हैं, वाटर कैनन लगा दिए हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए जो यहाँ आ रहे हैं और संसद जाना चाहते हैं, कितना मुमकिन होगा आगे बढ़ना, ये कुछ देर में स्थिति साफ हो जाएगी।